एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपसे सीटेट की स्ट्रैटेजी को शेयर कर रही हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। यदि आपका 1 नंबर से रह गया है, 2 नंबर से रह गया है या आप कई सालों से सीटेट को देते आ रहे हैं, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं ताकि जो आपका सीटेट है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। तो यही सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, प्लस अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने जो है सीटेट को 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूँगी कि आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि आपका जो सीटेट है वो अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो जाए। देखिए, अपना टारगेट जो है आप 100 प्लस का रखिए, ज़्यादा की आपको नीड नहीं है क्योंकि इसके मार्क्स ऐसे हैं कहीं पर जुड़ने तो वाले नहीं है। बस ये है कि जितना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएँ उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। क्लियर हो गया? मैं यहाँ पर आपको 100 प्लस के लिए ही टारगेट करूँगी ताकि आप एक अच्छा स्कोर भी गेन कर पाएँ, प्लस अपना सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएँ। जो भी बिगिनर है, यानी जो फर्स्ट टाइम में देने वाले हैं, जिनका 1 मार्क्स से रह जाता है, वो भी इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। क्या-क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, वही स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ और करने की नीड नहीं होगी। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं क्या-क्या चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले बुक्स, अपने सेल्फ नोट्स के बारे में, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट, पैडागोजी एंड कंटेंट दोनों के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आपको पता है, ऑल सब्जेक्ट के जो पैडागोजी और कंटेंट, यानी पैडागोजी आपको 15 मार्क्स की देखने को मिल जाती है, प्लस कंटेंट आपको 15 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? ये तो सारी चीजें आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी जो न्यू बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता, मैंने ये स्टार्टिंग से बताया। आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। देखिए, सीटेट में आपको बुक्स की कोई नीड नहीं है, आप खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए, बस उन्हीं से पढ़ाई कीजिए। सिलेबस रखिए सामने, सेल्फ नोट्स बनाइए, आपका इजीली काम हो जाएगा क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। मे बी जुलाई में आए या ना आए कुछ नहीं पता, लेकिन दिसंबर को टारगेट करते हुए आप तैयारी को कर सकते हैं और उसके लिए आपके पास 6-7 महीने इजीली हैं। इजीली अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, बुक्स की आपको इसमें कोई नीड नहीं है, फिर भी आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी आपको कि आप कोई बुक खरीदे, फालतू का पैसा वेस्ट करने वाली बात है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं नोट्स की। देखिए, सेल्फ नोट्स बना सकते हैं आप, किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हिमांशी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं अगर आप इंग्लिश से हैं तो। सचिन सर की वीडियोस देख सकते हैं, रोहित सर की वीडियोस देख सकते हैं, अध्ययन मंत्रा को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, मैंने 2-3 बता दिए, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भी आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ, आप मेरे भी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस, आपको किससे अच्छा लगता है। देखिए, पढ़िए वहां से जहाँ से आपको समझ में आए। मेरा समझ में आता है तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं, और कहीं और समझ में आता है तो वहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज निश्चित करनी है कि आप एक ही चैनल को फॉलो करें, ये नहीं आप कहीं कहीं भटक रहे हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है? इसीलिए आप एक चैनल को फॉलो कीजिए, जो भी आपको सूट करे या जो भी आपको अच्छा लगे कि अच्छा पढ़ाते हैं या कुछ भी, वहां से कर सकते हैं। पेड नोट्स की बिल्कुल मत सोचिएगा, पेड नोट्स की बिल्कुल नीड नहीं है। सीटेट की हजारों वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो बिल्कुल नीड नहीं है। मैं अपने आपको नोट्स भी दिखा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि नोट्स बनाने कैसे हैं। शॉर्ट नोट्स बनते हैं ताकि आप उसे लास्ट टाइम में भी रिवीजन कर सकें, क्योंकि नोट्स हमें ऐसे बनाने होते हैं कि हम उसे रिवीजन के पर्पज से बनाएं। क्लियर हो गया? इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के लिए तो आप कुछ भी, कोई भी बुक ले सकते हैं, यूथ कंपटीशन की ले सकते हैं, कहीं से भी निकाल लीजिए। पीवाईक्यू तो एक रामबाण है सीटेट के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसके अलावा बात करूं प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है क्योंकि इससे क्या होता है, टाइम का पता चलता है। टाइम मैनेजमेंट आपका इसी से होगा, प्रैक्टिस करेंगे जब आप। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको बता दिया कि पैडागोजी और कंटेंट दोनों के बारे में बात करूंगी। अब सबसे पहले देखिए, बुक्स की नीड नहीं है तो उसके बारे में नहीं बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं नोट्स की, सेल्फ नोट्स की कैसे आपको बनाने हैं। मैं आपको अपने खुद के नोट्स दिखा देती हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, मुझे भी सेल्फ नोट्स बनाने हैं। मैं अपने नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, लेकिन आपको ये चीज सोचनी है कि आपको खुद के नोट्स समझ में आते हैं। अगर आप खुद से बनाते हैं तो इससे इससे क्या होता है, एक तो आपके खुद के नोट्स रहेंगे ना, तो आपको उनको पढ़ने में भी इजी होगा। किसी और ने कुछ और लिख रखा होगा तो वो आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि वो उसके नोट्स होंगे। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप खुद के नोट्स बनाएं। क्लियर हो गया? पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है सीटेट में। एटलीस्ट 5 इयर्स के पीवाई लगाइए ऑल सब्जेक्ट्स के। उससे क्या होगा, आपको टॉपिक्स पता चलेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और प्रैक्टिस है वो भी इंक्रीज हो जाएगी।
टाइम सेव होगा उससे। प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आप कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं नोट्स। मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ पहले। देखिए, आप इस तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप लास्ट टाइम में इजीली पढ़ सकें। जैसे कि आपको पता ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखिए मैंने सब कुछ लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बाल विकास के सिद्धांत हो गए, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बुद्धि होगी, हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत हो गया, अधिगम हो गया, पियाजे, कॉलबर्ग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं सीडीपी के। क्लियर हो गया। तो ये सारे नोट्स हैं मेरे, आप भी इसी तरीके से अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, लास्ट टाइम रिवीजन के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर भी बहुत ज़्यादा अपलोड कर रखे हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहां पर आपको ऑल पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया आपको नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। पीवाईक्यू आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे वहां से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मैंने पीवाईक्यू होते हैं 2011 से लेकर 2024 तक ऑल पीवाईक्यू की जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाई हुई है, जाकर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको वहां भी नहीं मिलती है तो आप एक काम कर सकते हैं, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर नीचे ही लिंक दिया होता है क्वेश्चंस पेपर विद आंसर की, वहां से जाकर देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं इसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो उसमें आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन जब जो चीज फ्री में मिल रही है तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए, पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया। नोट्स मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पीवाईक्यू को मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। 2011 से लेकर 2024 तक आपको ऑल पीवाईक्यू वहां पर मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट में आप कर सकते हैं खर्च, क्योंकि ये पेपर जो होता है वो आपका ऑफलाइन होता है। इससे क्या होगा, आपका टाइम का पता चल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी आपका इसी से हो जाएगा। प्रैक्टिस आपको करते रहनी है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की, आपको पढ़ना कैसे है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सीडीपी और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में ही सिलेबस सेम है, तो इसीलिए आप ज्यादा टारगेट किसे कर सकते हैं, सीडीपी और हिंदी को। इसमें मार्क्स भी ज्यादा आ जाते हैं, सीडीपी में तो 30 आउट ऑफ 30 भी आ जाते हैं। हिंदी में भी यही रोल है, क्योंकि 15 नंबर का आपको गद्यांश पद्यांश देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 15 नंबर की आपकी पैडागोजी आती है, जिसके अंदर आपसे केवल बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कोई बच्चा क्लास में बैठा हुआ रो रहा है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग बेस आते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से प्रीवियस ईयर्स को भी फॉलो कर लोगे ना, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएंगी चीजें कि क्या क्या है। इसके अलावा मैं सीडीपी की बात करूं कि आप इसमें 30 आउट ऑफ 30 कैसे ला सकते हैं। आपको जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट, वो सारे कवर कर डालने हैं, प्लस पीवाईक्यू कर डालने हैं। और जितने ज्यादा आप पीवाईक्यू करेंगे उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप सेकंड लैंग्वेज ले सकते हैं। देखिए, 3 तो कॉमन ही होते हैं, सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज 2, ये आपके दोनों पेपर में कॉमन होते हैं, इसीलिए इन तीनों सब्जेक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं और ये तीनों ही आपको 90 दे देते हैं। इसके अलावा आपके 2 सब्जेक्ट और बचते हैं, उसमें अगर थोड़े बहुत कम भी आ गए तो इजीली आपका क्रैक तो हो ही जाएगा। क्लियर हो गया। तो आप अपना हमेशा टारगेट बनाएंगे कि आपका 100+ स्कोर जरूर हो जाए। क्लियर हो गया। सीडीपी जैसे कि मैंने बता दिया, लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज कॉमन होती है, सीडीपी दोनों पेपर के लिए हो जाएगा आपका। प्लस आप ईवीएस की तैयारी कर सकते हैं, मैथ की। मैथ का कंटेंट जो होता है वो मोस्टली बच्चों को, जैसे कि जो मैथ से घबराते हैं उन्हें नहीं पसंद आता, तो आप इसके लिए बस एक काम कर सकते हैं, पीवाईक्यू को फॉलो कर सकते हैं। मैंने यही किया था मैथ के लिए, तो सही बताऊं तो मैं सीडीपी के लिए देखिए मैंने अपने सेल्फ नोट्स बनाए थे, जो मैंने आपको शो भी कर दिए। इसी तरीके से मैंने अपने हिंदी के नोट्स बना रखे हैं। गद्यांश पद्यांश जितने भी हो सकते हैं आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कंटेंट के लिए आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। देखिए, 11 से लेकर 24 तक बहुत सारे पेपर हो जाते हैं, और बीच में 20-21 में तो पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो 7-8 पेपर आपको वहीं से मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। तो देखिए, हिंदी और सीडीपी का काम तो आपका इजीली हो जाएगा, कोई बुक की नीड नहीं है, इजीली हो जाएगा। अब बात करूं मैथ की। मैथ में आप जितने भी पीवाईक्यू होते हैं ना, कंटेंट की बात कर रही हूँ, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो आपको एक जगह लिख डालने हैं, उसी से रिलेटेड आपको फिर प्रैक्टिस करनी है।
क्लियर हो गया। इसके अलावा जो मैथ है उसके अंदर पैडागोजी देखने को मिल जाती है। पैडागोजी तो आप, मैं बता रही हूँ आपको, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना, उससे अंदाजा हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, वही बच्चों को कैसे पढ़ाना है, अगर आप ये पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, वो चीज। क्लियर हो गया। ईवीएस में भी 15 नंबर सेम वही चीज देखने को मिल जाती है कि बच्चों को किस टाइप से आप पढ़ा रहे होते हैं, प्लस 15 नंबर का कंटेंट देखने को मिल जाता है, जो आप अगर कोई भी एक मैराथन देख लेते हैं इजीली आपका कवर हो जाएगा। वही पक्षी पूछे जाते हैं, पक्षियों का घोंसला हो गया, और जैसे कि घर पूछ लिए आपसे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इजीली आप कवर कर लेंगे अगर आप एक मैराथन भी देख लेते हैं और उसकी सहायता से अपने नोट्स बना लेते हैं। इजीली आप इसमें 22-24 स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद बात करूं लैंग्वेज की। देखिए लैंग्वेज को बहुत अच्छे से चूज कीजिएगा जब भी आप फॉर्म भरें। फर्स्ट लैंग्वेज आप वही चुनिएगा जो आपकी सबसे ज्यादा अच्छी हो। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से आप कोई सी भी चूज कर सकते हैं दोनों लैंग्वेज में। इसके बाद बात करूं संस्कृत हिंदी की। संस्कृत जो होता है वो मोस्टली हिंदी की तरह सेम होता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क हो जाता है। वही गद्यांश पद्यांश देखने को मिल जाते हैं 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी देखने को मिल जाती है। पैडागोजी के लिए आप टैग वर्ड्स को भी फॉलो कर सकते हैं। टैग वर्ड्स जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि टैग वर्ड से भी बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव होता है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आप सीटेट के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, देखिए मैंने सबसे पहले सीडीपी उठाया कि अपनी तैयारी को आप सीडीपी से ही स्टार्ट कीजिए। सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने में सहायता करता है। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, ये तीनों ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके ऑल सब्जेक्ट्स में हेल्प करते हैं। इनसे क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट्स में बन जाता है। क्लियर हो गया। आरटी हो गया आपका, एनसीएफ हो गया आपका, एनईपी हो गया आपका, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट्स में बन जाता है। तो सीडीपी इतना बड़ा रोल है। देखिए सीडीपी में तो ये हेल्प करेंगे ही, ऑल सब्जेक्ट्स में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो सीडीपी आप अकेला मान सकते हैं। देखिए 75 का स्कोर ये अकेला दे देता है, क्योंकि पैडागोजी का रोल है। पैडागोजी सीडीपी में ही ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। इसीलिए ध्यान करिए कि सीडीपी पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, ये आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद आप हिंदी उठा सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। अभी आपके पास बहुत टाइम है, जुलाई में पेपर आता है तो उसके हिसाब से कम टाइम है, तो उसी हिसाब से आप उठा सकते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरीके से मैंने अपने सीटेट को 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है। आपको जो मार्कशीट है वो मेरे चैनल पर शो हो जाएगी, आप वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ये जो चेकआउट कर सकते हैं मैंने किस तरीके से सीटेट को 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है। मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। वो भी चीजें मैंने आपको बताई है। आई होप आपके लिए वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।